Question number 2. Use suitable substitution and tables to evaluate following indefinite integrals. इसके टोटल 5 पार्ट्स हैं जिनमें से 4 ऐसे पार्ट्स हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व होंगे, जबकि पार्ट बी नॉर्मल यू सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व होगा जिस तरह क्वेश्चन 1 के पार्ट सॉल्व किए हैं। और इसकी पहचान ये है कि इसमें ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मौजूद हैं, उनको फर्दर ट्रिग्नोमेट्रिकली सब्स्टिट्यूट करना कॉम्प्लेक्सिटी को इंक्रीज़ करेगा। चलें पहले पार्ट बी को ही सॉल्व करते हैं क्योंकि रिसेंटली क्वेश्चन 1 में इसी तरह के पार्ट्स प्रैक्टिस किए हैं। इंटीग्रेट साइन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1 डी एक्स। पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख लें जिसमें हमारा जहन कंफर्टेबल हो। कॉस स्क्वायर एक्स की जगह कॉस ऑफ एक्स होल स्क्वायर। अब यू सब्स्टिट्यूशन के स्टेप्स जहन में ले आएँ। यू सेलेक्ट करने के लिए 2 ऑप्शंस हैं, साइन एक्स या कॉस एक्स। इनमें से उसे यू सेलेक्ट करेंगे जिसका डेरिवेटिव लेने और उससे डिवाइड करने के नतीजे में हमारा इंटीग्रल सिंप्लीफाई हो। तो देखिए कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, उससे डिवाइड करेंगे तो साइन एक्स और साइन एक्स कैंसिल हो जाएंगे और हमारा आंसर सिंप्लीफाई होगा। लिहाजा हम कॉस एक्स को ही यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। सेकंड स्टेप में इसे डिफरेंशिएट करें तो लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी डी यू बाई डी एक्स और राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन एक्स। अब हमें डी एक्स मालूम करना है तो रीअरेंज करके बना डी एक्स इज इक्वल टू डी यू डिवाइडेड बाय साइन एक्स और साथ में माइनस साइन बी। स्टेप 3 में ओरिजिनल फंक्शन में कॉस एक्स की जगह यू लिख लें और डी एक्स की जगह माइनस डी यू डिवाइड बाई साइन एक्स लिख लें। साइन एक्स से कट गया और नेगेटिव साइन को इंटेग्रल से बाहर निकाल लें तो ये सिंप्लीफाई हो गया। अब चूंकि ओरिजिनल एक्सिस से जान छूट गई है तो अब इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू यू, और ये तो बना बनाया फार्मूला है। ये देखें, अगर टेंजेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो इसका इंटेग्रल या एंटी डेरिवेटिव टेंजेंट इनवर्स एक्स होगा। हमारे केस में टेंजेंट इनवर्स यू होगा और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस सी। अब लास्ट स्टेप में आपने बस यू की जगह ओरिजिनल वैल्यू कॉस एक्स पुट कर लेनी है, तो ये हमारा आंसर आ गया। कुछ स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे कि हमें तो ये फार्मूला भूल जाता है कि नीचे एक्स स्क्वेयर प्लस 1 होगा या 1 प्लस एक्स स्क्वेयर होगा या 1 माइनस एक्स स्क्वेयर होगा या एक्स स्क्वेयर माइनस 1 होगा। देखें, नीचे एक्स स्क्वेयर प्लस 1 हो या फिर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, दोनों में टेंजेंट इनवर्स एक्स के डेरिवेटिव्स हैं। और ये आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि टेंजेंट के टी में नेचुरली एक प्लस साइन छुपा है। बाकी 2 टर्म्स साइन इनवर्स एक्स और सीकेंड इनवर्स एक्स के डेरिवेटिव्स हैं, उनको कैसे याद करना है वो भी थोड़ी देर में मैं समझा दूंगा। तो पार्ट भी हमने कर लिया है जो कि बाकी तो क्वेश्चन 1 की तरह था, सिवाय इसके कि एंड में हमें इंटेग्रल ऑफ 1 बाय यू स्क्वेयर प्लस 1 का फार्मूला यूज़ करना पड़ा जो कि टेंजेंट इनवर्स यू है। और अब हमने बाकी 4 पार्ट्स को सॉल्व करना है यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स देख रखे होंगे और आप भूल भी जाते होंगे, लेकिन इंटीग्रेशन में जब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करनी होती है तो हम ये सारे नहीं यूज़ करते, सिर्फ साइन इनवर्स, सीकेंड इनवर्स और टेंजेंट इनवर्स यूज़ करते हैं। देखें, टेंजेंट वाले की निशानी आप टेंजेंट के टी को गौर से देखें, उसमें एक बिल्ट इन प्लस साइन छुपा हुआ है, इसलिए इसके रिलेटेड प्लस ही आता है, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 या 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। जब भी इंटीग्रल में प्लस साइन होगा और ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करनी होगी तो हम लेंगे x इज इक्वल टू 1 टेन थीटा। इसी तरह जब 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर वाली शेप होगी तो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे x इज इक्वल टू 1 सेन थीटा, और जब 1 ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस 1 होगा तो हम x इज इक्वल टू 1 सीकेंड थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखें, सिर्फ एक्स स्क्वेयर लिखा होना तो बहुत कम चांस होता है, उसके साथ और भी कुछ हो सकता है। ऐसी सूरत में यू स्क्वेयर लिखा करेंगे, और कांस्टेंट भी सिर्फ 1 नहीं होगा, कुछ और भी हो सकता है, तो उसको हम ए स्क्वेयर लिखा करेंगे। तो ये इक्वेशंस बन जाएंगी ऐसी। अब आपको समझ आना शुरू हो जाएगा। आपको क्वेश्चंस इस तरह से गिवन हो, यानी ए स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर की शेप हो तो यू इज इक्वल टू ए साइन थीटा की सब्स्टिट्यूशन यूज होगी। अगर ए स्क्वेयर प्लस यू स्क्वेयर या यू स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर हो तो यू इज इक्वल टू ए टेन थीटा की सब्स्टिट्यूशन यूज होगी। और अगर यू स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर की शेप होगी तो यू इज इक्वल टू ए सीकेंड थीटा की सब्स्टिट्यूशन यूज होगी। ये तो आपको याद हो गया है कि जब बीच में प्लस साइन होगा तो टेंजेंट थीटा यूज होगा, क्योंकि उसमें भी एक हिडन प्लस साइन लगा हुआ है। लिहाजा इसको फिलहाल स्क्रीन से क्लियर कर लें। अब ये याद करना है कि जब बीच में नेगेटिव साइन हो
और पहले कांस्टेंट हो तो u इज इक्वल टू ए साइन थीटा सब्स्टिट्यूट करना है, और अगर पहला वेरिएबल आए और बाद में कांस्टेंट आए तो u इज इक्वल टू ए सीकेंड थीटा सब्स्टिट्यूट करना है। पर याद कैसे रखें? मैंने तो ऐसे याद किया है कि साइन, कोसाइन और टेंजेंट मेन फंक्शंस हैं, जबकि कोसीकेंट, सीकेंट और कोटेंजेंट उल्टे फंक्शन हैं। एक्स्ट्रा फंक्शंस हटा दें। अब याद रखना आसान है कि जब a यानी कांस्टेंट पहले आए तो मेन फंक्शन साइन थीटा को u सब्स्टिट्यूट करें, और जब u यानी वेरिएबल्स वाली टर्म पहले आए तो u से उल्टा फंक्शन सीकेंट थीटा को सब्स्टिट्यूट करेंगे। पर कुछ स्टूडेंट्स चाहते होंगे कि उनको मैथमेटिकली प्रूफ करके याद करवाऊं, तो अगला 1 मिनट उनके लिए है। ये हैं 3 टाइप्स। इनमें सबसे आसान सब्स्टिट्यूशन बीच वाले की है। प्लस साइन देख के हम u इज इक्वल टू टेन थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे। लेफ्ट वाले को देखें, कांस्टेंट a से स्टार्ट हो रहा है, यानी मेन फंक्शन साइन थीटा को सब्स्टिट्यूट करेंगे। राइट वाले को देखें, u से स्टार्ट शूट हो रहा है, यानी उल्टे फंक्शन सीकेंट थीटा को u सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब रिकॉल करें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको रीअरेंज करके साइन स्क्वायर थीटा वाली टर्म राइट साइड पे आ जाए तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट लें तो लेफ्ट साइड बन जाएगी कॉस थीटा, और राइट साइड के ऊपर स्क्वायर रूट के अंदर 1 स्क्वायर माइनस 1 इंटू साइन थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा। 1 कांस्टेंट a को शो कर रहा है। अगर हम इसी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को डिवाइड करें कॉस स्क्वायर थीटा से तो ये बन जाएगी टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। इसको रीअरेंज करके लिख लें और अब दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट लें तो ये बन जाएंगे सीकेंट थीटा इज इक्वल टू अंडर द रूट 1 प्लस 1 इंटू टेंजेंट थीटा होल स्क्वायर। यहाँ भी 1 कांस्टेंट a को शो कर रहा है। अब लास्ट वाले को देखें और यहाँ से शुरू करें, रीअरेंज करें। 1 दूसरी तरफ जाके नेगेटिव हो जाएगा तो ये बनेगा टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। और अगर दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट लें तो बन जाएगा टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू अंडर द रूट 1 इंटू सीकेंट थीटा होल स्क्वायर माइनस 1। यहाँ भी 1 इंटू सीकेंट थीटा में 1 कांस्टेंट a को शो कर रहा है, जो कि इस वक्त 1 है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी कि कौन सी टाइप की कंडीशन को किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से सब्स्टिट्यूट करना है। अब सॉल्व करते हैं रिमेनिंग पार्ट्स। पार्ट ए, इंटीग्रेट 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 16 dx। इसकी शेप आपको कौन सी टाइप की लग रही है? प्लस साइन को देख के ही पता चल रहा है कि u इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा वाली, लिहाजा बाकी को रिमूव कर देते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले लिख लिया करें u स्क्वायर की वैल्यू, a स्क्वायर की वैल्यू, और फिर इनको देख के u की वैल्यू और a की वैल्यू, और फिर जौन सी u सब्स्टिट्यूशन यूज़ करनी है वो लिख लें। फिर उसमें ऊपर से देखकर u और a की वैल्यूज़ पुट कर लें। अब इस पे 2 काम करने हैं। थीटा की वैल्यू निकालनी है तो पहले टेंजेंट थीटा निकालेंगे, वो बना x/4। दोनों साइड्स पे टेंजेंट इन्वर्स लेंगे तो थीटा की वैल्यू निकल आएगी टेंजेंट इन्वर्स x/4। दूसरा काम इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा। 4 कांस्टेंट है और टेंजेंट थीटा का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा, और लेफ्ट साइड पे सिर्फ dx रहने दें और d थीटा को राइट साइड पे ऊपर ले जाएं। अब इंटीग्रल में वैल्यूज पुट इन कर देते हैं। ऊपर dx की जगह वैल्यू पुट इन करें 4 सीकेंट स्क्वायर थीटा d थीटा, नीचे x स्क्वायर की जगह लिखें 4 टेंजेंट थीटा होल स्क्वायर और 16 एज इट इज़। फर्दर 4 टेंजेंट थीटा का स्क्वायर लेंगे तो बन जाएगा 16 टेंजेंट स्क्वायर थीटा। नीचे वाली टर्म्स में से 16 कॉमन ले लें, 4 और 16 कैंसल आउट हो गए तो 1/4 बच जाएगा, जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लें, और नीचे टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 सीकेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। अब ये दोनों सीकेंट स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गए, इंटीग्रल साइन d से कैंसिल हो गया तो बाकी बच गया 1/4 थीटा और इंटीग्रेशन कांस्टेंट प्लस c। थीटा की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, वही इस इक्वेशन में थीटा की जगह डाल दें तो अब ये हमारा आंसर है। पार्ट बी हम ऑलरेडी कर चुके हैं, चलते हैं पार्ट सी की तरफ। इंटीग्रेट dx ओवर अंडर द रूट e⁻² माइनस 4। इसकी शेप आपको कौन सी टाइप की लग रही है? माइनस साइन को देख के पता चल रहा है कि ये u इज इक्वल टू a साइन थीटा या u इज इक्वल टू a सीकेंट थीटा वाली सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ेगी, और शुरू में वेरिएबल टर्म है जिसको हम u से डिनोट करते हैं, इसलिए उल्टा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज़ करेंगे u इज इक्वल टू a सीकेंट थीटा। ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले u स्क्वेयर्स की वैल्यू लिख लिया करें।
जो कि स्क्वायर की शक्ल पूरी करने के लिए हम ई रेज़ पावर एक्स का होल स्क्वायर लिख लेते हैं, क्योंकि पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है। इसके अलावा ए स्क्वायर की वैल्यू लिख लें, फिर इनको देख के यू और ए की वैल्यू लिख लें, फिर जौन सी यू सब्स्टिट्यूशन यूज़ करनी है वो लिख लें, फिर उसमें यू और ए की वैल्यूज़ पुट कर लें। अब इस पे दो काम करने हैं। थीटा की वैल्यू निकालनी है तो पहले सीकेंट थीटा निकालेंगे, वो बना ई रेज़ पावर एक्स डिवाइड बाई 2। दोनों साइड्स पे सीकेंट इन्वर्स लेंगे तो थीटा की वैल्यू निकल आएगी सीकेंट इन्वर्स ई रेज़ पावर एक्स डिवाइड बाई 2। दूसरा काम, इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा। लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी डी यू बाई डी थीटा, राइट हैंड साइड पे 2 कांस्टेंट है और सीकेंट का डेरिवेटिव होता है सीकेंट थीटा इंटू टेंजेंट थीटा, और डी थीटा को दूसरी तरफ ले जाएंगे। पर हमें तो यहाँ इंटीग्रल में डी यू नहीं गिवन, डी एक्स गिवन है। वो निकालने के लिए हम इस टर्म का डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये बन जाएगा डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर एक्स, क्योंकि ई रेस पावर एक्स दुनिया का सबसे आसान डेरिवेटिव है, जिसका डेरिवेटिव खुद बताते खुद ई रेस पावर एक्स ही होता है। और इससे हम निकाल सकते हैं डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई ई रेस पावर एक्स। अब क्वेश्चन में गिवन इंटेग्रल के एक्स वेरिएबल्स को चेंज करके यू वेरिएबल की शक्ल में लिख लें। डी एक्स की जगह डी यू बाई ई रेस पावर एक्स लिखेंगे, ऊपर डी यू और नीचे ई रेस पावर एक्स जो कि यू के इक्वल है, लिहाजा यू लिखें। अब डिनोमिनेटर में ई रेस पावर 2x की जगह हम लिख सकते हैं यू स्क्वेयर, और यहाँ देखें u की वैल्यू है a सीकेंट थीटा, जिसमें a की वैल्यू है 2, तो स्क्वेयर रूट के बाहर सिर्फ u है, लिहाजा 2 सीकेंट थीटा लिख लें, और अंडर द स्क्वेयर रूट 2 सीकेंट थीटा होल स्क्वेयर माइनस 4। न्यूमिनेटर में du की जगह 2 सीकेंट थीटा टेंजेंट थीटा डी थीटा लिखें। 2 सीकेंट थीटा से कैंसिल हो गया। अब नीचे वाले 2 सीकेंट थीटा का होल स्क्वायर लें तो ये बन जाएगा अंडर द रूट 4 सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 4। इनमें 4 कॉमन लें तो अंदर बच गया सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1, जो कि हम इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से फाइंड कर सकते हैं कि इक्वल है टेंजेंट स्क्वायर थीटा के। अब नीचे 4 टेंजेंट स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट लेंगे तो बन जाएगा 2 टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा और टेंजेंट थीटा कैंसिल हो जाएंगे, हाफ कांस्टेंट है उसे बाहर निकाल लेंगे, इंटेग्रल और डी कैंसिल हो गए, सिर्फ 1/2 थीटा बच गया और प्लस सी। थीटा की जगह वैल्यू पुट इन करेंगे तो ये हमारा आंसर निकल आया। पार्ट डी, इंटीग्रेट 2x प्लस 5 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 dx। इस पार्ट को देख के लग रहा है कि अगर नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लें तो ऊपर वाला आएगा उसमें। नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स स्क्वायर का 2x और 4x का 4, पर ऊपर तो 2x प्लस 5 है, कोई बात नहीं, उसको हम लिख देते हैं 2x प्लस 4 प्लस 1। अब हम इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर देते हैं, 2x प्लस 4 डिवाइड बाई डिनोमिनेटर और 1 डिवाइड बाई डिनोमिनेटर। अब अगर आप इस फंक्शन को गौर से देखें तो ये शेप है इंटेग्रल ऑफ एफ प्राइम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स, जिसको हम इंटेग्रल ऑफ यू प्राइम ओवर यू भी लिखते हैं। ऊपर वाले का इंटेग्रल लें तो आंसर आएगा नेचुरल लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स, और नीचे वाले का इंटेग्रल होगा नेचुरल लॉग ऑफ यू। आप डेरिवेटिव वाले फार्मूला रिकॉल करें, नेचुरल लॉग ऑफ यू का डेरिवेटिव होता है डेरिवेटिव ऑफ यू डिवाइडेड बाय यू। तो हमारे इस पार्ट का इंटेग्रल तो होगा नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ये बहुत कॉमन फार्मूला है जो आप कई दफ़ा यूज़ कर सकते हैं, बोर्ड के एग्जाम में अक्सर इसका टेस्ट ज़रूर आता है। और इस राइट वाले एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 को हम इनमें से किस शेप में ला सकते हैं। हमारे डिनोमिनेटर में प्लस साइन है, लिहाजा हम प्लस वाले को ही रखते हैं, बाकियों को हटा देते हैं। अब वेरिएबल्स वाली एक्स टर्म को गौर से देखें, हम ऐसा क्या करें कि ये कोई होल स्क्वायर बन जाए। ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला याद है ना, हम एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर को जहन में लाएं तो ये बनता है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। तो अगर हम अपने डिनोमिनेटर के 5 को स्प्लिट कर दें 4 प्लस 1 में, तो अब एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 को हम लिख सकते हैं एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर। अब ये लोअर टर्म हमारे यू सब्सटीट्यूशन वाली शेप में आ गई है। सब्सटीट्यूट करें, यू स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर और ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर। इन्हीं से यू और ए की वैल्यू निकाल लें, इन्हीं से डी यू इज इक्वल टू डी एक्स बना, और u इज इक्वल टू ए टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला यूज़ होगा फॉर सब्सटीट्यूशन। अब हम अपनी इस टर्म को अगर u सब्सटीट्यूशन के हिसाब से लिखें तो ये ऐसी बन जाएगी,
एक्स प्लस टू होल स्क्वायर की जगह यू स्क्वायर आ गया और डी एक्स की जगह डी यू आ गया। थोड़ी स्क्रीन क्लियर करके इसको ऊपर ले जाते हैं। अब इस हिस्से को आप लोग दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। जिस स्टूडेंट ने फार्मूला शीट पूरी याद की होगी उसको तो पता होगा कि ये फार्मूला किसका डेरिवेटिव है। जैसे टेंजेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x² + 1, तो 1/x² + 1 का इंटीग्रल होता है टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस सी। इसी तरह टेंजेंट इनवर्स यू का डेरिवेटिव होता है 1/u² + 1 और उसका इंटीग्रल होता है टेंजेंट इनवर्स ऑफ यू प्लस सी। तो ये आप लिख सकते हैं और u की जगह उसकी वैल्यू डाल दें x+2, तो ये हमारा आंसर आ गया। मगर अगर इस स्टेप में किसी स्टूडेंट को ये फॉर्मूले नहीं याद रहते तो फिर क्या करें, देखते हैं। क्योंकि इंटीग्रल में हमारे पास u² + a² की टर्म मौजूद है, लिहाजा हम u को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं a टेंजेंट थीटा, जिसमें a की वैल्यू 1 है। और डेरिवेटिव ऑफ u इन टर्म्स ऑफ थीटा क्या होगा? टेंजेंट थीटा का डेरिवेटिव होता है sec² थीटा। तो हमारा इंटीग्रल बन गया 1/tan² थीटा + 1 और du की जगह लिखें sec² थीटा d थीटा। अब tan² थीटा + 1 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है जो इक्वल होती है sec² थीटा के, तो डिनोमिनेटर में sec² थीटा लिख दें। sec² थीटा और sec² थीटा कैंसिल हो गए, बाकी जो टर्म बची उसमें इंटीग्रल और डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएंगे, बचा थीटा और प्लस सी। अब थीटा की वैल्यू डालनी है तो वो इसके दोनों साइड्स पे इन्वर्स लें, तो बन गया टेंजेंट इन्वर्स u, वो डाल दें और u की वैल्यू x+2 पुट करें, तो ये हमारा आंसर आ गया। पार्ट ई, इंटीग्रेट 2 + x/4 - 2x - x² dx। लेंथी क्वेश्चन है पर है आसान। इस पार्ट के डिनोमिनेटर को देखें, ये किस टाइप का है? पहले कांस्टेंट 4 है और फिर नेगेटिव साइन और वेरिएबल्स, तो फर्स्ट टाइप का है, बाकी को रिमूव कर दें। अब 4 तो देखें परफेक्ट स्क्वायर है 2 का, बट -2x - x² को कंप्लीट स्क्वायर बनाना है, तो पहले नेगेटिव साइन कॉमन लेकर इसको ब्रैकेट में कर लें। अब इसको होल स्क्वायर बनाना है तो +1 ऐड कर लें, इससे x+1 होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। मगर हम खुद से +1 ऐड किया हुआ है तो -1 भी फिर ऐड करना पड़ जाएगा। अब x² + 2x + 1 को x+1 होल स्क्वायर लिख लेते हैं। ये वाला माइनस अंदर दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो साइंस चेंज हो जाएंगे। अब 4 और 1 ऐड होके 5 बन जाएंगे। अब क्योंकि नीचे हमें x+1 नज़र आ रहा है और ऊपर 2 + x को हम लिख सकते हैं x+2, और उसको मज़ीद हम x+1 + 1 भी लिख सकते हैं, ताकि बाद में कोई टर्म तो सिमिलर हो जाए और सब्स्टिट्यूशन ईजी हो सके। अब हम अपने इंटीग्रल को 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर सकते हैं, एक में ऊपर x+1 लेंगे और दूसरे में सिर्फ 1। अभी हमारी ये टर्म a² - u² की शक्ल में आ गई है। स्क्रीन ज़रा क्लियर कर लें। अब हम सब्स्टिट्यूशंस करते हैं 5 को = a² और x+1 होल स्क्वायर = u²। इनसे a की वैल्यू निकल आएगी √5 और u की वैल्यू x+1। इसका डेरिवेटिव लें तो du = dx, और इस टाइप के फार्मूले में जो हम ट्रिग्नोमेट्रिक u सब्स्टिट्यूशन का फार्मूला यूज़ करते हैं वो है u = a sin थीटा। अब इसमें हम u की जगह x+1 और a की जगह √5 को सब्स्टिट्यूट करें और साइन थीटा एज इट इज़ उतार लें। पर हमें अपने इंटीग्रल में dx से भी जान छुड़ानी है, तो अपनी सब्स्टिट्यूटेड इक्वेशन का डेरिवेटिव लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी dx और राइट हैंड साइड पे √5 कांस्टेंट है, जबकि साइन का डेरिवेटिव होता है cos थीटा और d थीटा भी लिखेंगे। अब हम अपने इंटीग्रल्स को देखें। अगर हम x+1 5 और dx की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो इक्वेशन ऐसी हो जाएगी। अब हम इसको विद रिस्पेक्ट टू u सॉल्व करेंगे और फिर बाद में थीटा में कन्वर्ट करेंगे, तो डबल मेहनत करनी पड़ जाएगी। इसलिए मैं इसको a, u और du सब्स्टिट्यूट नहीं करता, बल्कि dx की जगह √5 cos थीटा d थीटा सब्स्टिट्यूट करूँगा और x+1 की जगह √5 sin थीटा। तो ये इक्वेशन कैसी दिखेगी? dx की जगह √5 cos थीटा d थीटा और x+1 की जगह √5 sin थीटा। न्यूमिनेटर में मौजूद ये दो √5 मल्टीप्लाई होके बन जाएंगे √5 होल स्क्वायर, जो कि इक्वल होता है 5 के।
जबकि स्क्वायर रूट ऑफ 5 साइन थीटा होल स्क्वायर इक्वल होता है 5 साइन स्क्वायर थीटा के। तो ये वैल्यू डालने से इंटीग्रल ऐसा बन गया। अब डिनोमिनेटर में दोनों टर्म्स में 5 कॉमन है, तो ये बन जाएगा 5 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए, हमने ये वाली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ रखी है और हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। लिहाजा इसकी जगह कॉस स्क्वायर थीटा लिख लें। अब 5 का स्क्वायर रूट अलहदा लिख लें और कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट लिया जाए तो बच जाएगा कॉस थीटा। दोनों टर्म्स में कॉस थीटा और कॉस थीटा कैंसिल हो जाएंगे और राइट वाली टर्म में स्क्वायर रूट ऑफ 5 से कैंसिल हो जाएगा। नीट करके लिख लें। इस वाले 5 को हम 2 बार स्क्वायर रूट ऑफ 5 लिख सकते हैं। अब इनमें भी नीचे वाला एक 5 का स्क्वायर रूट और ऊपर वाला 5 का स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। और अब स्क्रीन को थोड़ा सा और क्लियर करके इसको ऊपर ले जाएंगे और क्योंकि ये स्क्वायर रूट ऑफ 5 कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रल से बाहर लिखेंगे। साइन थीटा का इंटीग्रल क्या होता है? माइनस कॉस थीटा। जबकि दूसरी टर्म में इंटीग्रल और डेरिवेटिव कैंसिल हो गया तो सिर्फ थीटा बच गया और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस सी भी लिखेंगे। अब हमने अपना फंक्शन इंटीग्रेट कर दिया है पर आंसर हमें थीटा की शक्ल में मिला है। वापस एक्स की शक्ल में लाने के लिए इस सब्स्टिट्यूशन को अब रिवर्स करें। साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी एक्स प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 5 और दोनों साइड्स पे साइन का इन्वर्स लें तो थीटा की वैल्यू मिल जाएगी साइन इन्वर्स एक्स प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो ये वैल्यू तो हम थीटा की जगह डाल देते हैं। अब सिर्फ कॉस थीटा को एक्स की शक्ल में लाना बाकी रह गया है। उसके लिए इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे और अननेसेसरी क्लटर को हटा देते हैं। दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट लेंगे तो लेफ्ट साइड बन जाएगी कॉस थीटा और राइट साइड का स्क्वायर रूट। इसमें साइन थीटा की वैल्यू एक्स प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 5 डालें। ऊपर का स्क्वायर अलहदा लिख लें और नीचे वाले स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर सिर्फ 5 बच जाएगा। अब 5 अगर एलसीएम ले लें तो ऊपर 1 की जगह भी 5 आ जाएगा। अब नीचे वाले 5 का स्क्वायर रूट अलहदा लिख लें और ऊपर वाली कंप्लीट टर्म जो कि स्क्वायर रूट है उसको होल पावर 1/2 लिख लें। अब ये वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स हम कॉस थीटा की जगह डाल देते हैं। अब स्क्वायर रूट ऑफ 5 और स्क्वायर रूट ऑफ 5 कैंसिल हो गए। अब साइन इनवर्स वाली टर्म को देखें पॉजिटिव है, उसको पहले लिख लें। तो ये अब हमारा फाइनल आंसर आ गया। Study with me, a learning experience.